जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 में। वैसे तो पूरे गुलशन हदीद को तबाह हाल कर दिया गया है, एक गोठ बना दिया गया है, लेकिन गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 अगर आपको दिखाएं तो दारुल इस्लाम मस्जिद से लेकर L14 तक इस टाइम जो सीवरेज का निज़ाम है वो आपके सामने है। अहले इलाका बिल्कुल शदीद परेशानी के शिकार है और आज जमा है, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यहाँ के मुकामी रिहायशी हैं, किस हवाले से परेशानियाँ हैं गुलशन हदीद में? किस हवाले से परेशानी नहीं है, पहले ये पूछें, क्योंकि गुज़िश्ता 9 या 8 सालों से इस एरिया के अंदर पानी नहीं आ रहा। पानी क्यों नहीं आ रहा? जब से ये ख़ास कर जो बल्दियाती नुमाइंदों की मुंतखबी हुई है उसके बाद से तो हमारे पास पानी आ ही नहीं रहा। हालांकि वादे भी हमारे ही लोगों से किए गए। उसके बाद आज इस हवाले से ये सामने देख लें। अच्छा, मेरा कैमरामैन अगर दिखाए आपको पूरे यहाँ से लेकर दारुल इस्लाम मस्जिद तक और पैदल चलने वाले इतने तकलीफ़ में हैं। यहाँ से नमाजी भी गुज़रते हैं, ख़वातीन भी गुज़रती हैं, कोई गुज़र नहीं सकता। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि परसों मीर अब्बास साहब और राव साहब से मेरी इसी जगह पे बात हुई थी। उन्होंने कहा मेरे पास आवाम है। मैंने कहा आपके पास आवाम कहाँ है? अगर आपके पास आवाम होती तो आवाम को आप इस हाल में रखते। अगर इस हाल में भी आवाम आपके साथ है तो फिर हम आवाम के साथ नहीं हैं। अच्छा, परसों मीर साहब और राव साहब मौजूद थे, यहाँ 2 गाड़ियाँ लेके आए थे और उसके बाद जब हम चले गए हमारी बात भी। असल में देखें, काम एक चोरी एक सीना जोरी। चोरी का भी तरीका होता है, फोटो स्टेशन का भी तरीका होता है। यार खुदा के बंदो, एक दिन तो चला लेते हैं इसको सही। भाईजान, जब आप अमल नहीं करोगे, आप सिर्फ सकिंग करोगे, यहाँ से कचरा निकाल के चले जाओगे, जी आपके पास क्यों नहीं है? एक पैप की मार है यार, एक पाइप इधर डाल दें तो ये सारा मसला हल है। क्यों नहीं डाल रही है? ये इतनी आवाम को क्यों जलील करने पे लगे हुए? ये क्या चाह रहे हैं? यूसी को जो फंड मिलता है वो कहाँ जाता है? ये जहाँ फंड जा रहा है वो तो वही जवाब देंगे। पर अब इधर अपोजिशन होगी। 10-12 साल तक यहाँ पे अपोजिशन नहीं थी। अब इनको वो दिन काम करेंगे, ये इन्हीं को से हम काम लेंगे। ठीक है जी, हमारे साथ एक और अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ पैसा खाने और पैसा कमाने के लिए इधर आए हैं। जब वोट आता है तो ये 100 कसमें खाते हैं, देगे भी चढ़ जाती हैं, बिरयानियाँ भी चढ़ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। जब इलेक्शन ख़त्म, वोट ख़त्म, उसके बाद ये जाहिर नहीं होते। 10 दफ़ा हम इसके स्कूल में गए, ये स्कूल कहाँ से आ गए? सी के बंगले कहाँ से आ गए? ये मार्केटें कहाँ से आ गई? आप तो बनवा सको, मैं तो बनवाऊँ, कोई तो बनवा सके इसे। ये कहाँ से पैसा आया? आपके सामने बारिश से 2 दिन पहले ये रोड उखेड़ कर दिया। आपको पता भी है इनको है कि बारिश, गवर्नमेंट ऐलान करी है, हर चीज़ ऐलान की कि बारिश होने, फिर रोड क्यों तोड़ दिया तुमने? अच्छा, ये बारिशों से पहले इनको चाहिए ना, ये जो भी सीवरेज के निज़ाम है, जो सफाई है, नालों के सफाई हैं और ये होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 100 दफ़ा गए हैं इनके पास। फंड क्या है कि जी ऊपर से फंड नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी जो मसला है, अभी मेन मसला तो ये यहाँ पे जो है गटर लाइन का है। पानी की बात बताता हूँ मैं आपको। हम पानी के लिए, एक घूंट के लिए तरस रहे हैं। बिलों के ऊपर बिल आ रहे हैं, बिलों के ऊपर बिल आ रहे हैं। वो किस वजह से? मैं आपको बताता हूँ, रश किधर लगा हुआ है। फेस 1 में टंकी पे जाएं, आप देखें कितने आदमी आ रहे हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ियों वगैरह पे डब्बे भर भर के पीने के लिए आते हैं। अब हम जो ये जर वाला पानी है जो ये भेज रहे हैं, लोग कितने बीमार हैं इस सिस्टम के, आपको पता। कहाँ जाएं आखिर हम, समझो जी। मेरे साथ और भी अहले इलाके वाले मौजूद हैं। उस्मान भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए जी, यहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है ये बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। जब से ये गुलशन कमेटी ख़त्म हुई है उसके बाद से जो ना ये बिल्कुल निज़ाम ख़त्म हो गया है। यहाँ गली के कोने पे सिर्फ एक लाइन का मसला है। उनको 3-4 बार हम लोगों ने दरख्वास्त दी है, अहले मोहल्ला भी गए यहाँ से, लेकिन फिर भी वो काम यहाँ नहीं कर रहे हैं। आते हैं, फ़ोटो सेशन करा के चले जाते हैं। बराए मेहरबानी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे जो लाइन का मसला है वो लाइन का मसला हल करें, ताकि जो जितने भी मुतासरीन हैं उनकी परेशानियाँ दूर हो सकें। मेन मसला तो अभी फ़िलवक्त जो है सीवरेज का है। कितने दिन से ये तकरीबन 15-20 दिन हो गए। आप देखें, यहाँ से लेकर दारुल इस्लाम मस्जिद तक जो है ये रोड पूरा भरा हुआ है पानी का।
सिर्फ ये कोने पे एक लाइन का एक टुकड़े का मसला है, एक लाइन का टुकड़े का मसला है। वो अगर लाइन ये कौन सी जगह पे है? ये जो मिल्क शॉप है, ये जो हमजा मिल्क शॉप है, इस मिल्क शॉप पे ये एक लाइन, ये गटर की जो है मेन होल है, यहाँ पे एक लाइन का मसला है, बाकी लाइन चेंज हुई है। सिर्फ एक लाइन का मसला है, अगर ये लाइन यहाँ एक टुकड़ा चेंज कर दिया जाए तो हर चीज़ सही हो जाएगी। तो ये पानी अभी भी देख लें आप, मुसलसल चल रहा है, ये पानी दिखाएं आप, ये मुसलसल पानी चल रहा है। मुस्लिम भाई मसला ये है कि इनको ला के बंदा खड़ा किया हुआ ये मसला मैं आपको बताता हूँ। मसला सबसे बड़ा ये है कि ये जब लाइनें गटर लाइनें डाली गई हैं, इनके किसी जॉइंट पे सीमेंट नहीं डाला गया। नुमाइंदा इधर कोई चेकिंग के नहीं लिया है, इन्होंने पाइपलाइन डाली है नहीं, ना इस मेन होल के साथ कनेक्शन किया, ना अगले के साथ कनेक्शन किया। आप खुदाई करा के देखें, कनेक्शन ही नहीं है। तो ये पानी जहीराबाद साहब, राव सफदर साहब ने काम करवाए, यहाँ वो पैसे खा गए हैं, यहाँ लाइनों के जोड़ नहीं लगाए, लाइन नहीं डाली, मिट्टी डाल के बंद कर दिया, ना इसके साथ कनेक्शन किया ना उसके साथ। और किसी जो कोई लाइन खुदवा ले, कोई लाइन डाली निकाल ले, कोई किसी जॉइंट पे सीमेंट लगाए, वो सारा सीमेंट का पानी हमारी लाइनों में जा रहा है, जबकि हमारे पास पीने का पानी L8 में आ रहा है। इन्होंने L8 की तरफ से वहाँ से प्लान किया हुआ, हमारी तरफ पानी नहीं आ रहा। अच्छा, वहाँ प्लेटें डाल के बंद कर दिया, प्लेटें बंद कर दी और पानी सारा एक्सटेंशन में लेके ये अपनी तरफ। ये असल में ये सारा काम हमारे नुमाइंदों का है। ये असल में राव सफदर और मीर अब्बास इसमें दोनों शामिल है, और अन्ना पैसा खाया ये इन्होंने। असल में अच्छा जी, ये राव सफदर साहब और मीर अब्बास साहब से ये रिक्वेस्ट है ये दोनों काम कि ये LED लाइटें लगाई, अब आप दिखा दे कोई जल रही है। राव साहब और मीर साहब से गुजारिश है कि ये जो सीवरेज का निज़ाम है, वैसे तो पूरी हर जगह तबाही है पूरे गुलशन हदीद में, लेकिन कम अज़ कम ये अहले इलाकों को इससे जान छुड़वाएं। आप परसों आए हैं, गाड़ियाँ लेके आए हैं, दिखावा किया है, यहाँ से वापस चले गए। तो आज जो आवाम जो बिल्कुल मुश्तैल है, और इस मसले को हल किया जाए। इनके बंगले के ऊपर देखो LED लाइट के खंभे पड़े हुए हैं ये ऊपर। मैं शरत लगाता हूँ, मेरे सामने खुदाई कराएं, पैसे मैं देता हूँ, खुदाई कराएं, ज्वाइंट ही नहीं है। ये इतनी चोर बाजारी करके। देखिए, मैं खुद पीपल्स पार्टी का सपोर्टर भी हूँ और सपोर्टर भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी काम करवाती है। साजिद राव साहब और मीर अब्बास साहब को मैं तकरीबन 10-15 दफ़ा कह चुका हूँ कि ये मसला है, उस पे वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो उनको यही मेरा कहना है कि ये काम फिलफौर करवाया जाए, लोग बहुत परेशान हैं, इस मसले का हल करवाया जाए। खत्म करें। तो ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये देखें घर के बाहर से ये गटर बह रहा है, और ये घर के मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे है, क्योंकि जो भी आता है ना बंदा, ठक ठक जी आपका गटर बह रहा है, जी आपका गटर बह रहा है। भाई मेरा मसला थोड़ी ये पूरी गली का मसला है, पूरे मोहल्ले का मसला है ये। अब मेरा कोई ठेका तो नहीं है ना। उसके अलावा जो भाई ने बात की ना कि भाई ये जुआन नहीं, वाकई जुआन नहीं लगे होंगे, क्यों मैंने एक दफ़ा इसी मेरे लाइन बिछी थी यहाँ पे, मैंने दोबारा बोरिंग नहीं करवाई है, क्यों वो सारा गटर का पानी अंदर चला गया। जी मिक्स हो गया, मैं दोबारा वो भी बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। जी ठीक है जी, शुक्रिया। कि लोग आते ही आते हैं, नमाज पे जाते हैं, बातें हमें सुनाते हैं। ये 1476 का मसला है ये। नहीं, ये तो बल्दियाती नुमाइंदों का काम है, काम करवाना है। ये कोई जानबूझ के अपना घर को वो डिस्टर्ब तो करेगा नहीं, ख़राब करेगा नहीं। ठीक है जी, शुक्रिया।